समाजवादी पार्टी नाम नहीं ढूंढती। माननीय मुख्यमंत्री जी नाम ढूंढते और विधानसभा में चर्चा करते कि साहब इतने यादव थे, इतने मुसलमान थे, इतने क्या थे। ये देखिए, समाजवादी पार्टी स्पष्ट तौर पे कहती है जो अपराधी है, जो अपराध कर रहा है, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन सजा कौन देगा? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि कोर्ट के थ्रू बाकायदे उसका ट्रायल चलना चाहिए। अजीज खान जी, ये तो आज आप कह रहे हैं ना, आपके नेता ने न जाने कितनी बार सवाल उठाए हैं धर्म को लेकर, आपके प्रवक्ताओं ने न जाने कितनी बार सवाल उठाए हैं। अभी सूर्या और असद वाले केस में ही आपके प्रवक्ता क्या क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको बता दूं तो आपकी कलई खुल जाएगी। आज आप दूसरे मुद्दे पर बहस करना चाह रहे हैं, लेकिन बहस का मुद्दा तो वो है जो इमरान मसूद साहब कह रहे हैं। मैं यही जानना चाह रही हूं आपको, मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। यहां सिंह भी दिख रहा है, शर्मा भी दिख रहा है, यादव भी दिख रहा है, खान भी दिख रहा है। आपको सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म क्यों दिखता है, एक ही मजहब क्यों दिखता है? देखिए प्राची जी, एक बात आप समझिए, बीजेपी ने ऐसा माहौल पैदा किया है, ऐसा नैरेटिव गढ़ा है, क्यों कहीं ना कहीं एक खास कम्युनिटी को टारगेट करती है। सच्चाई है, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, तो जब अपराधी का जाति और धर्म नहीं होता है, चले मैं जवाब लूं राजेश जी से, उससे पहले मैं आपको छोटा सा आंकड़ा दे दूं। आज तो आप बहुत सारे आंकड़े लेकर बैठे हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दे दूं, जो कुल एनकाउंटर हैं उसमें से 140 हिंदू अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं और 67 मुसलमानों के हुए हैं। 67 अगर मुसलमान मारे गए तो 140 हिंदू भी मारे गए। अजीज खान जी, तो कहां से दो आंख दिख गई आपको? और जाति का ब्रेकअप पूछेंगे मुझसे तो 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 यादव, जाट गुर्जर 17, दलित 14, सिख 2 और अन्य ओबीसी 8। ये है आंकड़ा। आप झूठा नैरेटिव क्यों चलाते हैं? टोटल इनकाउंटर कितना है? टोटल इनकाउंटर 2017 से लेकर 2026 तक 17,043 इनकाउंटर है। उसमें तो आपने बहुत लिमिटेड लोगों के बारे में बताया, लिमिटेड लोगों के बारे में। आंकड़े तो बहुत लंबे हैं मैडम। ठीक है सर, मैं आपकी ये शंका भी दूर कर देती हूँ। ये जो लिस्ट है ना मेरे पास, ये जो लिस्ट है ना मेरे पास 2024 तक, सुन ले मेरी बात, 2024 तक जितने भी अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं ना, उनका नाम है और उनके शहर का नाम है और उनका अपराध है। मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। विजय सिंह उर्फ विज्जी, इसका एनकाउंटर हुआ, 50,000 का इनामी है। सतीश सिंह का एनकाउंटर हुआ, मनीष सिंह का एनकाउंटर हुआ, राहुल सिंह का एनकाउंटर हुआ, राकेश सिंह का एनकाउंटर हुआ, अवनीश का एनकाउंटर हुआ और 8वें नंबर पर है कमल हसन, उसका एनकाउंटर हुआ। अब मुझे बता दें यहाँ कौन सा धर्म, कौन सी जाति देख ली गई, बता दें मुझे। मैं देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि जो अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है आज के डेट में, वो कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पर तो हो ही रहा है। अरे सर, कहाँ जाती है? मुझे तो सिंह भी दिख रहा है, मुझे तो खान भी दिख रहा है, मुझे तो यादव भी दिख रहा है, मुझे तो पासी भी दिख रहा है, मुझे तो श्रोतिया भी दिख रहा है, मुझे तो भाटी भी दिख रहा है, मुझे तो अरबाज भी दिख रहा है, मुझे तो चौधरी भी दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता है। अजीज खान जी, रहे आपके सवालों की तो जवाब राजेश चौधरी जी आप दे दीजिए। ये विपक्ष का कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आप लोग नैरेटिव गढ़वाते हैं और विपक्ष सिर्फ आपसे सवाल पूछता है। जाति धर्म देखकर आप लोग एनकाउंटर करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का नैतिक धर्म है अपराधियों का संरक्षण करना, क्योंकि अपराधियों के गिरोह को इकट्ठा करके इन्होंने राजनीतिक दल का गठन किया था और उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता की स्थिति में यही लोग ले गए थे। जहाँ जहाँ अपराध होगा, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तुरंत ट्वीट आ जाएगा, और तो कुछ करते नहीं है, वो मोबाइल पे लगे रहते हैं दिन भर। मैं पूछना चाहता हूँ, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति होती है क्या? कोई धर्म होता है क्या? अपराधी तो अपराध कारित कर रहा है तो उसको सजा देना पुलिस का काम है। और मैं एक बात और पूछूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, और जो लोग इन मुठभेड़ों पर उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के सांसद थे, चाहे अन्य और अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ डिबेट में भी बैठे हुए हैं, जब उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जा रही है, अपराधी को कह रही है कि सरेंडर कर दो, बार बार अपील कर रही है कि भाई आप सरेंडर कर दीजिए, आप वांटेड हो केस पर, वो गोली चला रहा है, तो क्या उनको हार पहनाएं, गुलाबों की माला पहनाएं या गोली चलाएं?